हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 20 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक पर किसने जुर्माना लगाया है। तो इंडसइंड बैंक पर जुर्माना लगाया है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंडसइंड बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। अब ये जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। अगर आपसे आरबीआई की यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर। और इसके मुख्यालय की अगर आपसे बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर हुई, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। अब ऐसा संभव कैसे हुआ? जब 1935 में इसकी स्थापना हो गई, उसके लगभग 2 वर्षों बाद 1937 में इसका जो मुख्यालय था, यानी कि जहाँ पर इसको स्थापित किया गया था आरबीआई को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी कि इसको एक तरह से अगर मैं आपको समझाऊं, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई। कहाँ से किया जाता है? इसको कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इसका स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता में, और अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई के अंदर। इन दोनों के ही बारीकी से अंतर है, दोनों को आप ध्यान से समझें। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। 1% अगर आपको कहीं पर ये ऑप्शन नहीं मिलता है कोलकाता का कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो आपको मुंबई ही उसका सही उत्तर लिखना है, सही उत्तर लगाना है। ठीक है। अच्छा, स्थापना इसकी कोलकाता के अंदर हुई। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर है कोलकाता। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी, ये बात भी आपको याद रखनी है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है, कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की अगर आपसे बात करें, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम है यहाँ की, वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, यहाँ की मुख्यमंत्री है। अच्छा, बात अगर आपसे करें हम मुंबई के बारे में, तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ये बात आपको सभी को पता होगी। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की हम बात करें आपसे, महाराष्ट्र राज्य के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। अगर हम यहाँ के सीएम की आपसे बात करें कि यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। कहाँ के सीएम हैं? महाराष्ट्र राज्य के। अगर महाराष्ट्र के हम आपसे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, यानी कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी? तो भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं महाराष्ट्र राज्य के। तो 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो तो यहाँ से क्लियर हमारे हो गए। अब आगे क्वेश्चन आता है, इसके अंदर ही पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। यानी कि आरबीआई के इनसे पहले 24 गवर्नर रह चुके हैं, ये वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं। कौन? शक्तिकांत दास। इनसे पहले 24 गवर्नर और रह चुके हैं। अगर बात इंडसइंड बैंक की करें तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब महाराष्ट्र के बारे में आपको यहाँ पर सभी कुछ भी बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जिसने पुरस्कार जीता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय महिला ने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ऐश्वर्या श्रीधर। कौन बन गई है? ऐश्वर्या श्रीधर पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब इन्होंने जो पुरस्कार जीता है, आपको बता दें, जो इनका जो पुरस्कार है, जो इनको जिससे सम्मानित किया गया है, सम्मानित इनको किया जाएगा 13 अक्टूबर को लंदन के अंदर। भारत के अंदर तो नहीं, लंदन के अंदर ही इनको एक संग्रहालय के अंदर, ऐतिहासिक संग्रहालय के अंदर इस बात की घोषणा की गई थी कि फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ऐश्वर्या श्रीधर है। तो कौन बन गई हैं? ऐश्वर्या श्रीधर इंडिया से हैं, इंडिया की यानी कि पहली फर्स्ट वुमेन आप इन्हें कह सकते हैं, पहली भारतीय महिला जिन्होंने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत 7 राज्यों समेत 2 केंद्र शासित प्रदेशों को उन्नयन के लिए चुना है? तो उन्नयन के लिए चुना है 9 राज्यों को। कितने राज्यों को? कुल 9 राज्यों को। इन 9 राज्यों में 7 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगर हम बात करें ये चुना किसने है, तो खेलो इंडिया योजना के तहत चुना गया है, ये खेल मंत्रालय ने चुना है। किसने चुना है? खेल मंत्रालय ने। अब खेल मंत्रालय ने चुना है, तो खेल मंत्रालय की हम बात करें, वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन है, तो हैं किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं। इस क्वेश्चन को आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि
खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों समेत 2 केंद्र शासित प्रदेशों को उन्नयन के लिए किस योजना के तहत चुना है? तो उस नीचे आपको कई प्रकार की योजनाओं के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, कौशल विकास योजना। इस प्रकार से कई जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके नाम आपको दे दी जाएगी। तो आपको याद रखना है योजना का नाम भी खेलो इंडिया योजना के तहत। किस योजना के तहत? खेलो इंडिया योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में कब तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत में ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। कब तक के? 2022 तक। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अगर आपसे बात करें तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से भी 3 दिन पहले भी क्वेश्चन आया था। इसके अंदर भारत को क्वेश्चन इस प्रकार से था, भारत को कौन सा इसके अंदर स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले तो आप भारत का स्थान इसके अंदर नोट कीजिए। भारत के अंदर इसके अंदर चिंता की बात थी हमारे देश के लिए, भारत इसके अंदर 94वां स्थान पर आया था। 94वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। और चिंता की बात हमारे लिए क्यों थी? चिंता की बात इसलिए तो थी ही क्योंकि हम 94वें स्थान पर हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे, हमें अपनी ओरों से तुलना नहीं करनी। लेकिन चिंता जो ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसलिए भारत सुर्खियों के अंदर इसको लेकर, रिपोर्ट को लेकर भारत सुर्खियों के अंदर आ गया। क्योंकि भारत नेपाल और भूटान और पाकिस्तान जैसे जो देश थे, यानी जो बांग्लादेश, जो इस तरह के जो देश जो भारत से हमेशा पीछे चलते थे, भारत उनसे भी नीचे इसके अंदर आ गया। हमारे से पाकिस्तान भी आगे निकल गया और बांग्लादेश नेपाल भी हमसे आगे निकल गए। अच्छा, बात अगर हम करें इसके अंदर, अब हमारा जो क्वेश्चन है, प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बेलारूस को। किसे हुआ है? बेलारूस को इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बेलारूस की अगर आपसे बात करें तो राजधानी है यहाँ की मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क यहाँ की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है मिन्स्क? बेलारूस की, कैपिटल ऑफ बेलारूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। कौन बन गया है? सिंगापुर ऐसा पहला देश बन गया है जो फेस स्कैन कर सकता है। सिंगापुर की बात करें तो राजधानी सिंगापुर सिटी है यहाँ की, और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब यहाँ की राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के रेफ्रिजरेटर वाले एसी यानी कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वाले एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एसी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है चीन के। किस देश के? चीन के रेफ्रिजरेटर वाले एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। ये चीन को, भारत ने एक और झटका दिया है। और अभी कुछ दिनों पहले, अभी क्या नाम, अभी 8 दिन पहले, 8 या 15 दिन पहले पाकिस्तान ने भी चीन को एक झटका दिया है। भले ही पाकिस्तान हालांकि चीन से मिल भी रहा है और उसके इससे रिश्तों में भी मिल रहा है, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, लेकिन पाकिस्तान ने भी झटका दिया। पाकिस्तान ने किस प्रकार से झटका दिया? जैसे कि अमेरिका है और भारत है, यानी कि हमने पहले से ही जो इसका एक ऐप था पबजी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। अभी पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर अमेरिका और भारत के प्रतिबंध लगाने के बावजूद चीन के जो ऐप थे उनके ऊपर, सभी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन अब उसने भी प्राइवेसी का खतरा देखते हुए चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीन को लगातार कई झटके लग रहे हैं। चीन की अगर आपसे बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और चीन की करेंसी रेन बिन भी है। क्या है? रेन बिन भी यहाँ की करेंसी है, और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है, और यहाँ की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण क्या है? भारत ने। किसने किया है? भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद के लिए विश्व बैंक ने कितने बिलियन डॉलर देने की योजना बनाई है? यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कितने बिलियन डॉलर देकर मदद करेगा? उसने कितने बिलियन डॉलर देने की योजना बनाई है कोविड-19 से निपटने के लिए, ताकि वो गरीब देशों की मदद कर सके? तो 25 बिलियन डॉलर देने की योजना बनाई है। कितने बिलियन डॉलर? 25 बिलियन डॉलर देने की योजना बनाई है कोविड-19 से निपटने के लिए। अगर हम बात करें विश्व बैंक के बारे में, यानी कि ये योजना विश्व बैंक ने बनाई है, द वर्ल्ड बैंक ने, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, और जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि यहाँ पर एनएसजी की बात हो रही है, जो एनएसजी कमांडो भी होते हैं, जो राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी और वर्तमान में तो अमित शाह, जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, यानी कि जो उच्च स्तर वाले पद होते हैं, या फिर वे लोग जिनकी, जो प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो, सभी की नहीं, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
और इसके अंदर अगर हम बात करें एनएसजी कमांडो उन्हीं को दिए जाते हैं, एक तरह से कहें कि देश की सर्वोत्तम ये सुरक्षा है। सुरक्षा जिनको दी जाती है उनको ही ये गार्ड मुहैया कराए जाते हैं, उनको ये प्रदान किए जाते हैं, उनको ही ये दिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा में इनको लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 36वां स्थापना दिवस। अब बात अगर हम एनएसजी करें, इसका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय मानेसर हरियाणा में। कहाँ है? मानेसर हरियाणा में इसका मुख्यालय है। हरियाणा की अगर आपसे बात करें, हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ये बात आपको याद रखनी है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, चंडीगढ़ क्या है यहाँ की? चंडीगढ़ है यहाँ की राजधानी। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम हैं। और बात अगर आपसे करें यहाँ पर सरकार किसकी है, तो बीजेपी की यहाँ पर सरकार है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। अच्छा, बात यहाँ पर चंडीगढ़ की आपसे करें तो चंडीगढ़ से एक बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चंडीगढ़ जो है ये पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, और पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ के अंदर ही है। अगला इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको क्या लाभ होता है, क्योंकि हमारी जो भी क्लास आती है, जो भी वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाती है।